कौशल्या हिंदू महाकाव्य रामायण में कौशल की वरिष्ठ रानी पत्नी है। वह महाकाव्य के मुख्य नायक राम की मां और दशरथ की वरिष्ठ पत्नी है, जिन्होंने कौशल की राजधानी अयोध्या से शासन किया था। एक बाद के कुछ वृतांतों में शांता को उनकी बेटी और दशरथ की सबसे बड़ी संतान के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि रामायण के बालकांड में वाल्मीकि शांता को केवल अंक के राजा रोमपाद की बेटी के रूप में लिखते हैं, जो दशरथ के मित्र थे। किसी भी बिंदु पर शांता की मां का नाम नहीं लिया गया है। वाल्मीकि ने कौशल्या के माता पिता के नाम का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन अयोध्या कांड 3 में उन्हें कौशलेंद्र दुहिता कौशल के राजा की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। बाद के ग्रंथों में उन्हें दक्षिण कौशल के राजा सुकौशल और रानी अमृतप्रभा की बेटी बताया गया है। 4 उनके परंपरागत रूप से वर्णित जन्मस्थान पर उन्हें समर्पित एक मंदिर मौजूद है, जिसे माता कौशल्या मंदिर कहा जाता है, जो शायद उन्हें समर्पित कुछ मंदिरों में से एक है। ऋष्यशृंग द्वारा किए गए यज्ञ में, ताकि दशरथ को पुत्र प्राप्त हो सके, एक दिव्य व्यक्ति ने राजा को देवताओं द्वारा तैयार पैसम, एक दूध का व्यंजन से भरा एक सुनहरा कटोरा दिया। दशरथ ने इस दिव्य भोजन का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया, 1/4 सुमित्रा को शाब्दिक रूप से, जो बचा था उसका आधा, 8वां कैकेयी को फिर से, जो बचा था उसका आधा, और फिर विचार करने पर अंतिम 8वां हिस्सा दिया, फिर से सुमित्रा को। 5 जब राम अयोध्या से अपना वनवास शुरू करने के लिए निकले, तो दशरथ और कौशल्या उनके रथ के पीछे तेजी से चले, जब तक कि राम ये दृश्य सहन करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने अपने सारथी सुमंत्र को अपनी गति तेज करने के लिए कहा, ताकि वे पीछे रह जाएं। अपने पति की मृत्यु के बाद वह कौशल की प्राथमिक रानी पत्नी नहीं रही। अपने बेटे के सिंहासन पर बैठने तक उसने रानी दहेज की उपाधि का प्रयोग किया, जिसके बाद उसे रानी मां के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया। रानी कौशल्या को द्रोणवसु की पत्नी धारा ब्राह्मणी का अवतार माना जाता है। उन्हें विष्णु से वरदान मिला, जिन्होंने उनसे वादा किया कि वह त्रेता युग में उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। माता कौशल्या मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी में स्थित है। अक्टूबर 2021 में राम वन गमन पथ परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा मंदिर का पुनरुद्धार और उद्घाटन किया गया है।